Hi everyone, hope so you all are fine. So हम यहाँ पर क्यों हैं? So first ever Google DAC Developer Student Club Mute Jamshoro 2020 present your podcast series named as the IT World Today. So सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ. My name is इनायत अली. I am the director activist of DAC Mute 2020 and third year student of Software Engineering Department. सो हम यहाँ पर क्यों हैं और इस पॉडकास्ट का मकसद क्या है. ये पॉडकास्ट आपको कॉमन येट अननोन फील्ड्स के रिलेटेड आपको सारी अपडेट बताएगा और उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन शो करेगा और उससे रिलेटेड जो स्पीकर्स हैं, गेस्ट हैं, उसके बारे में उनको हम इनवाइट करेंगे और उनसे उस फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे और नॉलेज हासिल करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे. सो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए ना कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने गेस्ट स्पीकर को. सो टुडे आवर स्पीकर इज डॉक्टर कासिम अली अनाई. ही इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर एट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेहरान UAT जामशोरो. He received PhD in Information Security from Beijing University of Post and Telecommunication, China through CAC scholarship. He was awarded the International Student Best Researcher Award in all over China from Ministry of Education, China, and Best Research Student Award from Beijing University of Post and Telecommunication on account of his research contribution and performance. Please welcome Dr. Qasim Ali Arai. Assalamu alaikum sir. How are you? Thank you, Nayat. I'm fine. What about you? I am also fine. सर हमारी ऑडियंस को आप ब्रीफली बताएं कि सिक्योरिटी IT फील्ड में है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. First of all, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to introduce myself. My name is Dr. Qasim Ali, working as an associate professor in Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro. इनायत, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या सिक्योरिटी क्या है हमारे पास, तो सिक्योरिटी एक्चुअली हमारी एज वी टॉक अबाउट अ डिजिटल वर्ल्ड, तो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है ओवर अ नेटवर्क या इंफॉर्मेशन जब हमारी स्टोर होती है इन सम सर्वर्स और सम स्टोरेज डिवाइसेस, तो वहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को हमने सिक्योर करना होता है सो दैट कोई अनऑथोराइज यूज़र उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके या उसको स्टील ना कर सके या उसको मॉडिफाई ना कर सके. सो इन दैट रीज़न और इन दैट कॉन्टेक्स्ट हम क्या करते हैं कि डिफरेंट मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं कि जो हमारी इंफॉर्मेशन या डेटा ट्रैवल कर रहा है नेटवर्क के ऊपर या हमारी इंफॉर्मेशन या डेटा जो स्टोर्ड है कंप्यूटर के ऊपर या किसी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर या किसी सर्वर के ऊपर उसको हम सिक्योर करें सो दैट कोई अनऑथोराइज यूज़र उस डेटा को एक्सेस ना कर सके. तो ये एक जनरल मैकेनिज्म है सिक्योरिटी का जो हम डिजिटल वर्ल्ड या कंप्यूटर नेटवर्क्स की दुनिया के अंदर हम सिक्योरिटी का इम्प्लीमेंट करते हैं. सो मतलब डेटा को सिक्योर करना फ्रॉम अदर अनऑथराइज्ड यूजर. एग्जैक्टली. थैंक यू सर. सर व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी में साइबर वर्ड क्यों है? देखें, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास जनरली 3 टर्म्स यूज़ होती हैं: इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, cyber security and network security. Information security is something like the information that is traveling over a network. उसको हमने कैसे सिक्योर करना है, हमारा डेटा या जो भी हमारे पास कहीं स्टोर है, कहीं ट्रैवल कर रहा है, उसको हमने सिक्योर करना है. दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी इज़ अ पार्ट ऑफ और द सबसेट ऑफ योर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जहाँ से हमारे पास साइबर वर्ल्ड के अंदर जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, राइट, वहाँ पे हमारा डेटा जो है वो डेफिनेटली ट्रैवल कर रहा है. आप ईमेल्स करते हैं, आप फाइल्स ट्रांसफर करते हैं, अब बहुत सी चीज़ें हैं जो इंटरनेट के ऊपर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं. अब वहाँ पे जो डेटा है उसको सिक्योर करने के लिए हमारे पास जो सिक्योरिटी आती है या जो हमारे पास मैकेनिज्म कहलाता है दैट इज़ कॉल्ड एज योर साइबर सिक्योरिटी, सो दैट कोई अनऑथोराइज यूज़र या एक मलिशियस यूज़र आपके डेटा को मॉडिफाई ना कर सके, उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सके. तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो हमारे पास फील्ड आती है दैट इज़ कॉल्ड एज योर साइबर सिक्योरिटी. और अब अगर हम थोड़ा सा नीचे हैं तो नेटवर्क सिक्योरिटी जो है, जो डेटा आपका नेटवर्क है, जैसे आपकी डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, राउटर्स हो गए, स्विचेस हो गए, आपकी फायरवॉल्स हो गई, आपके IPS हो गए, ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी सिक्योर, तो दैट वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर नेटवर्क सिक्योरिटी. तो मतलब सर इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज यूज़र से सेव करना, लेकिन सर वाई इंफॉर्मेशन इज स्टिल अनसिक्योर? जैसे कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट होती जा रही है लेकिन अभी भी इंफॉर्मेशन इतनी अनसिक्योर क्यों है?
देखिए जी, वेरी गुड क्वेश्चन इनायत। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है या इन्हेंस हो रही है, इन द सेम टाइम आपके जो इंट्रूडर्स हैं या जो आपके मलिशियस यूज़र्स हैं वो भी टेक्निकली उतने ही साउंड होते जा रहे हैं। उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स मौजूद हैं जिनको यूज़ करते हुए वो अटैक लॉन्च करते हैं और डिफरेंट डिवाइसेस को वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, उसके साथ साथ जो अटैकर्स हैं वो भी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। और जैसे जैसे आपके पास प्रोसेसिंग पावर बढ़ रही है कंप्यूटर्स की, इन द सेम वे आपका जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करने की सलाहियत जो है या किसी को हैक डिवाइस को करने की जो सलाहियत है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो दैट इज़ वाई हम ये नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी नहीं हो रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब इंप्रूव होगी तो एट द सेम टाइम पैरेलली आपके पास आपका जो हैकर है या आपका जो मलिशियस यूज़र है वो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट टेक्नोलॉजी। दैट इज़ वाई आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर इतनी नहीं है और आपके पास ज़ीरो डे अटैक्स आ रहे हैं जिनकी वजह से आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं रहता। सही सही, मतलब इसका सर के दोनों साइड से उधर सॉफ्टवेयर से नेटवर्किंग से भी और उस साइड से भी, दोनों साइड से भी अपडेट हो रही है जिसकी वजह से अटैक हो रहा है। तो सर जैसे आपने अभी नेटवर्किंग का बताया, तो नेटवर्किंग का इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या रोल है? देखिए जी, इन्फॉर्मेशन तो आपकी ट्रैवल तो कहीं ना कहीं करेगी ना। आपके पास एक वायर्ड नेटवर्क्स होते हैं, एक वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं। अगर हम वायर्ड नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्किंग की बेसिकली डेफिनेशन ये है व्हेन मल्टीपल नोड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड शेयर डिफरेंट रिसोर्सेज। ठीक है, अब जैसे ह्यूमन नेटवर्क की हम बात करें तो ह्यूमन नेटवर्क आपके पास अगर लोग आपस में कनेक्टेड हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं तो हम उसको ह्यूमन नेटवर्क कहते हैं। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो मतलब मल्टीपल नोड्स आर बीइंग कनेक्टेड विद सम सॉर्ट ऑफ मीडिया। अब वो मीडिया आपके पास वायरलेस मीडिया भी हो सकता है, वायर्ड मीडिया भी हो सकता है। वायरलेस मीडिया आपके पास वायरलेस मतलब विदाउट एनी वायर, और वायर्ड में आपके पास स्ट्रेट थ्रू केबल्स आ जाती हैं, आई मीन STPs, UTPs, ऑप्टिकल फाइबर, ये सारे के सारा मीडिया है जो आपके पास नेटवर्क बनाने के लिए यूज़ होता है। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो हमारे पास लैंड्स हैं, वैन्स हैं, मैन्स हैं, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, राइट। तो नेटवर्क आपके पास होगा, उसी के ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करेगी। उस इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए आप डिफरेंट मैकेनिज्म्स अप्लाई करेंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर होगी। तो नेटवर्क और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। विदाउट नेटवर्क यू कैन नॉट हैव सर्टेन मैकेनिज्म टू सिक्योर योर नेटवर्क। मतलब नेटवर्क के बिना कोई डेटा ट्रैवल नहीं हो सकता। तो सर नेटवर्क में, नेटवर्किंग फील्ड में कौन सी फील्ड्स आ जाती हैं? CCNA सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये फील्ड्स थोड़ा एलिब्रेट करें। एग्जैक्टली, देखें जब आप कंप्यूटर नेटवर्क्स की फील्ड में जाते हैं तो उसमें आपके पास दो साइड्स होती हैं। वन इज़ कॉल्ड एज योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और सेकंड वन इज़ कॉल्ड एज योर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप इनसाइड अ लैन की बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें आपके पास विंडोज़ आ जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, उनको मैनेज करना, वो सारे का सारा आपका जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वो मैनेज कर रहा होता है। लेकिन जब हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं तो दैट इज़ हिज वर्क इज़ इन द वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। और वैन के अंदर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास राउटर्स आ जाते हैं और इस तरह की डिवाइसेस जो वाइडर एरिया नेटवर्क के अंदर यूज़ होती हैं, डिफरेंट सर्वर्स आ जाते हैं जो आपके पास ओवर द वैन यूज़ हो रहे होते हैं। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास जो होता है वो नेटवर्क इनसाइड अ लैन सिक्योर कर रहा होता है, चीज़ों सिक्योर तो नहीं कर रहा होता लेकिन लुक आफ्टर कर रहा होता है। और जो आपके पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो इनसाइड अ वैन आपकी डिफरेंट डिवाइसेस को देख रहा होता है। ठीक है, तो अब अगर आप CCNA या CCNP या CCI की बात करें, ये आपके पास वेंडर लेवल सर्टिफिकेशन है। ठीक है, लेट्स सपोज एक मैं सिस्को की बात करूँ, देयर आर मैनी वेंडर्स इन द मार्केट, लाइक सिस्को हो गया, यूनिपर हो गया, हॉवे हो गया, ये आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस बनाते हैं। अब उन डिवाइसेस में हमारे पास क्या है कि वंस दे मेड दीज डिवाइसेस, उनकी वो सर्टिफिकेशन लॉन्च कर देते हैं कि जी हमने ये डिवाइस बनाई है। जो बंदा इस पर्टिकुलर डिवाइसेस के ऊपर हैंड्स ऑन करेगा, उनकी सर्टिफिकेशन देगा, ही विल बी कॉल्ड एज सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर, सन सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर, और लाइक आई मीन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की डिफरेंट सर्टिफिकेशन होती है। तो इन द सेम वे अगर आप डिवाइसेस की बात करें तो राउटर आपका यूनिपर भी बनाता है, आपका हॉवे भी बनाता है, आपका सिस्को भी बनाता है। वो अलग बात है कि क्वालिटी का डिफरेंस होता है। सिस्को एक ब्रांड नेम है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो इन द सेम वे व्हाट वी हैव कि ये सारी इनकी फिर सर्टिफिकेशन होती हैं और जो बंदा या जो स्टूडेंट या जो प्रोफेशनल इन सर्टिफिकेशन को पास कर लेता है, आई मीन दे आर रिकग्नाइज्ड एज वर्ल्ड वाइड। तो कहीं भी वर्ल्ड में जाएगा तो वो जाके अपनी जॉब मार्केट को सिक्योर कर सकता है, कुछ भी कर। आई मीन अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, आपका स्किल है, तो मे बी आप पाकिस्तान के अंदर तो चल रहे हैं, लेकिन अगर आपने दुबई, अमेरिका, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो यू मस्ट हैव दी सर्टिफिकेशंस। वंस यू हैव दी सर्टिफिकेशंस यू कैन से दैम कि जी मैं
certified हो, तो they can easily hire you and you will have a job inside those countries. इंटरेस्टिंग सर, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत नॉलेज थी इसमें। सर बहुत सारे स्टूडेंट का भी क्वेश्चन होगा और उन्होंने आपसे भी पूछा होगा सर कि CCNA करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और हम कहाँ से वो चीज़ें सीख सकते हैं, तो ताकि हम CCNA एग्ज़ाम की तरफ जा सकें और उसको जो है उसमें अप्लाई करके और वो सर्टिफिकेशन ले सकें। देखें, CCNA एक्चुअली फुल फॉर्म है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, और सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट में हमारे पास ये होता है कि वी नीड टू हैव बेसिक नेटवर्किंग स्किल्स या बेसिक नेटवर्किंग जो नॉलेज होती है उसके बारे में हम बता रहे होते हैं या उसके बारे में हम सीख रहे होते हैं, और फिर हमारे पास स्विचिंग और राउटिंग का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो बेसिकली ये आपके पास एक थ्योरेटिकल सर्टिफिकेशन होती है जिसमें बेसिक नेटवर्किंग स्किल्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो वंस यू आर गुड इन द बेसिक नेटवर्किंग, जैसे वो ऐसे लेयर्स हो गई, डिफरेंट स्विचेस हो गए, राउटर्स हो गए और ये सारी चीज़ें हो गई, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आप हैंड्स ऑन कर लेते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी होती है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी होता है, तो अगर उस पर आप हैंड्स ऑन कर लेते हैं एंड यू आर फुली प्रिपेयर्ड, तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसकी कुछ डॉलर्स में फीस है, आप पे करते हैं और वो आप सर्टिफिकेशन देते हैं, तो यू वुड बी रिकग्नाइज्ड एज सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ठीक है। और इन द सेम वे आप अगर इसमें एक्सेल करना चाहते हैं तो देन यू हैव टू गो फॉर CCNP, CCN सिक्योरिटी एंड CCIE, ये उसकी अदर लेवल्स ऑफ सर्टिफिकेशंस हैं जिसमें अगर आपने ज़्यादा उस फील्ड के अंदर डीपली जाना है तो आप ये सर्टिफिकेशंस करके मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेटवर्किंग में जाने के लिए आपको सबसे पहले जो सर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी दैट वुड बी CCNA। लेकिन एक मैं बड़ी अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँगा कि बिफोर डूइंग CCNA आपको कम से कम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना ज़रूरी है। आई मीन बीइंग अ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू मस्ट हैव सर्टेन सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन, लाइक आपके पास A+ की सर्टिफिकेशन होती है, राइट, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बेसिक स्किल्स आ जाती हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें करने के बाद देन इफ़ यू विल गो फॉर CCNA दैट्स फाइन, अदरवाइज इट्स फाइन। अगर आप डायरेक्टली भी जाते हैं तो यू कैन ऑप्ट दैट ऑप्शन। दैट्स ग्रेट। होप्स हो कि सबको CCNA का आंसर मिल गया होगा और वो अब मतलब इस फील्ड में जा सकते हैं। सर वैसे पाकिस्तान में कितने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मौजूद होंगे करंटली? देखिए, पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी जो है या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो रुझान है वो बहुत बड़ा है। अभी जब से ये हमारे पास पैंडमिक आया या उससे पहले जब से हमारे पास फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, या हमारे पास जो इंडस्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन हैं ऑटोमेटिव मोड की तरफ गई हैं, तो हमारी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, ठीक है। जैसे दराज हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हमारे पास हो गई, या हम कहीं पे भी जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। पहले आज से 10-12 साल पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास। अब एवरीबडी, आई मीन एवरी नॉर्मल पर्सन गो टू द शॉप और वो अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है। मैक्स पे चले जाएँ, आप दराज पे चले जाएँ, कहीं पे भी मतलब ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर लें, या आपने कोई और टिकट बुक करवानी है उसकी बात कर लें। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप कंप्यूटर से कोई भी शॉपिंग करते हैं या जब आप इंटरनेट के थ्रू कोई शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे फिर साइबर लॉस, साइबर सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो जाती है। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके पास साइबर सिक्योरिटी के अंदर कोर्सेज भी करवा रही हैं और साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपने BS प्रोग्राम और MS प्रोग्राम ऑफर भी कर रही हैं, ठीक है। तो उसमें आप जाके उसमें आप अगर एक्सेल करेंगे, उनकी कोर्सेज को करेंगे, तो डेफिनेटली यू वुड बी गुड इन साइबर सिक्योरिटी। और साइबर सिक्योरिटी फील्ड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में, क्योंकि आपके पास डिफरेंट वायरसेस, बॉम्ब्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैकर्स बहुत सारे आ गए हैं। स्क्रिप्ट किडीज़ आ गए हैं। स्क्रिप्ट किडीज़ की मैं बात करूँगा जो बिल्कुल बच्चे होते हैं, दे आर जस्ट लर्निंग, दे आर जस्ट गोइंग टू लर्न हैकिंग, और उस हैकिंग को समझते समझते वो किसी न किसी चीज़ को हैक कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम अपने स्टूडेंट्स को भी देता हूँ कि एक बच्चा जस्ट ट्राई कर रहा होता है कि ये टूल है और इसके ज़रिए मैं थोड़ा सा देखूँ क्या होता है, और इन द मीन टाइम आपकी वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है वेबसाइट्स की कि उनको सिक्योर कैसे करना है। मैंने बहुत सी आई मीन एंटरप्राइज लेवल की वेबसाइट्स देखी हैं जिनके ऊपर SSL सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर नहीं होता और यू कैन ईजीली कॉम्प्रोमाइज दोज पर्टिकुलर वेबसाइट्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि साइबर सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नो हाउ होनी चाहिए, एवरीबडी वेल अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, सो दैट आगे चल के, क्योंकि अब आगे सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है। अगर हम 5-10 साल की बात करें तो हमारी हर चीज़ ऑटोमेट हो जाएगी। जब ऑटोमेट हो जाएगी उतने ज़्यादा थ्रेट्स होंगे हमें कि हमारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं, हम नेटवर्क में हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, हमारे IDs पासवर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए वी नीड टू सिक्योर अवरसेल्फ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि सर अभी आपने इसमें जिक्र किया हैकिंग का। सर वैसे जब हम साइबर सिक्योरिटी का सुनते हैं तो हैकिंग सबके जहन में आती है, सर ये क्यों है और साइबर सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स आती हैं, ये थोड़ा बताएं।
देखिए साइबर सिक्योरिटी इटसेल्फ इज़ अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी ना, जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी ईमेल्स को या अपना डेटा जो आपका इंटरनेट के ऊपर चल रहा है उसको आप सिक्योर करते हैं। अगर हम हैकिंग की बात करें, हैकिंग इज़ नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। हैकिंग इज़ समथिंग दैट सम malicious user is going to get an access of your system without an authorization, without any authorization। जैसे मैंने आपको बताया कि जी हमारे पास CIA मैंने अपने स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी पढ़ाया था, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये तीन आपके पास पिलर्स हैं, ये तीन सर्विसेज हैं जो कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आपका हैकर आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, इस मीन्स दैट उसने आपके सिस्टम को हैक कर लिया। अगर वो आपके पास इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, इसका मतलब है कि उसने आपके डेटा को चेंज किया है, उसने आपके सिस्टम को हैक कर लिया। अगर वो आपकी अवेलेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, आई मीन डिस्टर्ब करता है, इस मीन्स दैट उसने आपके सिस्टम को हैक कर लिया। तो इसका कोई भी लेना देना आपके पास इंटरनेट से या साइबर सिक्योरिटी से नहीं है। एक कंप्यूटर आपका लैन है, आप एक लैब के अंदर बैठे हुए हैं, आप 10 कंप्यूटर्स हैं, हर कोई बंदा अपना काम कर रहा है। एक बंदा दूसरे बंदे के कंप्यूटर के अंदर ब्रेक इन कर जाता है और वहाँ से वो उसकी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उसको उठा लेता है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये उसने उस कंप्यूटर को हैक कर लिया, ठीक है। इन द सेम वे आपने आज से कुछ अर्से पहले सुना होगा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा का मोबाइल हैक हो गया। आई मीन दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग कि आप किसी का मोबाइल हैक कर लें। मोबाइल हैक करना, आपने उनका मोबाइल हैक करने का मतलब ये है कि आप उनके सारे डेटा के ऊपर आपका हैंड्स ऑन आ गया है, आपका होल्ड आ गया है। आप वो जो ईमेल्स कर रहे हैं, जो भी डेटा वो सेंड और रिसीव कर रहे हैं, ऑल यू कैन सी, ऑल यू कैन चेक एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ अगेन द टेक्नोलॉजी। आप हैकिंग को सिर्फ इंटरनेट से रिलेट नहीं कर सकते। नेटवर्क होगा तो आप जो है वो सेफ नहीं है। जब आप सेफ नहीं हैं तो आप हैक हो सकते हैं। वंस यू आर हैक तो कोई और बंदा आपके कंप्यूटर में, आपकी लैपटॉप में आके आपके डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है। तो सर इसका मतलब हैकिंग में अगर कोई लीगल वे, इफ़ एनीबडी वांट टू गो इन हैकिंग इन अ लीगल वे, इज इट पॉसिबल टू गो इन? ऑफ कोर्स हमारे पास एथिकल हैकिंग का एक टर्म यूज होती है कि एथिकल हैकिंग, इफ समबडी वांट्स टू बी अ हैकर तो ही कैन गो टूवर्ड्स एन एथिकल हैकिंग साइट। अब उसमें हमारे पास क्या आता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू बी ऑनलाइन राइट नाउअडेज, ठीक है। उनका आपकी जो भी बिजनेसेस हैं वो सारे ऑनलाइन, बैंक्स आपके सारे ऑनलाइन है, हर चीज़ ऑनलाइन है। तो वो क्या करती हैं, दे आर गोइंग टू हायर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन। इन कराची तो मुझे पता है, हैदराबाद का मुझे नहीं पता। कराची क्या हुआ है कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बना ली हैं। दे आर गोइंग टू ऑफर देयर सर्विसेज कि जी हम आपको आपकी पूरी सिस्टम की वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करके देंगे। हम आपके पूरे सिस्टम को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद जहाँ जहाँ आपके लूप होल्स या वल्नरेबिलिटीज़ होंगी वो आपको बताएंगे। दैन दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको किस तरह से फिक्स करवाते हैं। लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ मेहरान यूनिवर्सिटी। मेहरान यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट है, मेहरान यूनिवर्सिटी के अपने सर्वर्स हैं जहाँ पे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है या जो ऑटोमेटेड है, मतलब सारे का सारा डेटा आपका वहाँ पे ऑनलाइन पड़ा हुआ है और उसको हम ऑनलाइन एक्सेस करते हैं। तो हमें अगर कहा जाता है वाइस चांसलर की तरफ से कि जी आप इसकी वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करें और हमें बताएं, इवन हमारा आई मीन कैमरा से सारा वीडियो स्ट्रीमिंग भी है, जो आप पूरा चेक कर रहे होते हैं कि आपका बंदा कौन कहाँ जा रहा है, तो सर्वेलेंस की बात, वीडियो सर्वेलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम उसकी वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करें और चेक करें कि कहाँ कहाँ पे आपके पास अटैकर जो है वो ब्रेक इन कर सकता है और वहाँ से वो ब्रेक इन करके आपके डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, तो ये पूरी की पूरी एनालिसिस होती है। इसको हम कहते हैं पेन टेस्टिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जो हमारे पास एथिकल हैकिंग के ज़मरे में आती है, ठीक है। और इस बेसिस के ऊपर आप वो पूरी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। रिपोर्ट जनरेट करने के बाद बाय यूजिंग सर्टेन टूल्स, देयर आर मेनी टूल्स आर अवेलेबल इनसाइड द मार्केट ओवर एन इंटरनेट, जिनको यूज़ करते हुए आप पेन टेस्टिंग करते हैं। पेन टेस्टिंग करने के बाद आप एक पूरी रिपोर्ट जनरेट करते हैं कि जी मेहरान यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, जो उसके सर्वर्स हैं, जो उसका सर्वेलेंस सिस्टम है, उसके अंदर ये लूप होल्स हैं। आप वो पूरी रिपोर्ट एक कंसाइज रिपोर्ट बना के वाइस चांसलर को देंगे और वाइस चांसलर हैज़ टू टेक द डिसीजन कि जी आप इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को फिक्स करेंगे तो आपका नेटवर्क सिक्योर हो जाएगा। और अगर आप इन पॉइंट्स को फिक्स नहीं करते, इन लूप होल्स को फिक्स नहीं करते, तो एनी हैकर कैन कॉम्प्रोमाइज यूर नेटवर्क लाइक दैट। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें बताऊंगा कि एथिकल हैकिंग के लिए भी यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे टीचर हूँ, ठीक है, मैं एक एम्प्लॉय हूँ यूनिवर्सिटी का, इवन दो आई कैन नॉट सिमुलेट एन अटैक
over Mehran University website. I have to take a permission from the head of the institution, that is vice chancellor or pro vice chancellor. वो मुझे परमिट करेंगे तभी मैं सिमुलेट अटैक करूँगा, पेन टेस्टिंग करूँगा और फिर उनकी वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करूँगा. सो दिस इज इलीगल. इवन आप इथिकल हैकिंग भी कर रहे हैं तो आप विदाउट परमिशन किसी भी वेबसाइट को या किसी के कंप्यूटर को आप पेन टेस्ट नहीं कर सकते. सर जैसे आपने बोला कि इलीगल है हैकिंग करना और किसी को मतलब कि हैकिंग की प्रैक्टिस भी करना, तो सर जो स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं और वो जो लर्न करना चाह रहे हैं तो वो प्रैक्टिस कहाँ से करें? सर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म्स हैं डिफरेंट जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं? प्लेटफॉर्म्स जैसे काली लिनक्स आपने सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज़ ओनली बीन डिज़ाइन फॉर पेन टेस्टिंग. ठीक है, आप काली लिनक्स के अंदर Nmap है, आपके पास वायरशॉट है, आपके पास बहुत सी छोटी छोटी सर्विसेज हैं जिनको यूज़ करते हुए आप आई मीन टू से दैट पेन टेस्टिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं. देन आपको हैक द बॉक्स, आपके पास एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसको आपने लॉगिन करना है, जिसके ऊपर मज़े की बात यह है कि उस पर लॉगिन करने का वे भी ये है कि आप उसको पेज को हैक करना है. ठीक है, आप जो लॉगिन पेज है आपने उसको हैक करना है और हैक करने के बाद दैन जैसे आप उसके अंदर जाएंगे तो आप जितनी ज़्यादा हैकिंग प्रैक्टिस उसके अंदर करेंगे आपका प्रोफाइल इंप्रूव होता जाएगा. वंस यू हैव अ गुड प्रोफाइल इन दैट, तो वर्ल्ड लेवल के जो भी आपके पास डेवलपर्स होंगे या हैकर्स होंगे, दे विल कॉन्टैक्ट यू एंड दे विल आस्क यू कि हमारा ये काम करें या ये प्रॉब्लम सॉल्व करें और लाइक दैट. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट वेबसाइट्स ना जिनके ऊपर जाके आप प्रैक्टिस करें. उनके डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, उनको आप हैक करें और दे आर वेरी थिकल, दे आर वेरी नॉर्मल. आप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, कुछ नहीं कर रहे, आप ओवर द वेबसाइट उस पर्टिकुलर लॉजिक को सॉल्व कर रहे होते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं. आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो वो पॉजिटिव वे में आपका एक प्रोफाइल बिल्डअप हो रहा होता है. जैसे वो प्रोफाइल बिल्डअप हो जाता है बेस्ड ऑन दैट एंड दैट इज़ विजिबल टू एवरीबडी इन द वर्ल्ड, जो भी आपके टेक्निकल पर्सन होते हैं. तो अगर आप उसमें अपना प्रोफाइल बिल्ड कर लेते हैं तो एवरीबडी कैन कैच यू फ्रॉम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड वेरी इजीली. अच्छा सर, हैकिंग में अगर कोई स्टूडेंट हैकिंग कर रहा होता है या हैकिंग पढ़ रहा होता है तो उसको ये बोलते हैं कि हमें सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैक करके दो, तो उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि सिर्फ हैकिंग में सोशल मीडिया अकाउंट्स हैकिंग नहीं होती, वो और चीज़ें भी आ जाती हैं. देखिए, हैकिंग जो हमारे पास एक लेवल है ना, आपने देखा होगा कि हैकिंग या जो आपके पास साइबर सिक्योरिटी है या साइबर हैकिंग है, उसमें ये होता है हमारे पास कि आप किसी न किसी कंप्यूटर को या किसी नोड को आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उसका होल्ड करते हैं उसको या उसको आप उसका कंट्रोल लेते हैं और कंट्रोल लेने के बाद आप उसके साथ कुछ भी मॉडिफिकेशन उसकी इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या उसका एक्सेस ले लेते हैं. ठीक है, तो अब उसमें आपके पास सोशल मीडिया की वेबसाइट्स आ जाएँ, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया या आपके पास इंस्टा हो गया या दीज ऑल आर द डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट. ठीक है, अब इसमें आपका हैकिंग का बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है कि आपने सोशल इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए आप एक यूज़र को भेजेंगे तो वो आपको किसी न किसी वे से अपना पासवर्ड बता देगा या आपके पास डिफरेंट और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास की लॉगर सॉफ्टवेयर होते हैं. ठीक है, दे आर बीइंग इंस्टॉल्ड. अगर कोई बंदा किसी का पासवर्ड लेना चाहता है ना तो वो सिंपली क्या करेगा, की लॉगर्स इंस्टॉल कर देगा आपके नेटवर्क के ऊपर. आप जैसे लैब में आते हैं, लैब में मैंने की लॉगर इंस्टॉल कर दिया, आप सुबह आए, आपने फेसबुक ओपन किया, आपका ऑटोमेटिकली पासवर्ड वहाँ पर स्टोर हो जाएगा. तो इन द इवनिंग जब आप सब लोग चले जाएंगे तो मैं आपके वो पासवर्ड उठा के उनको सिंपली यूज़ कर लूँगा. देयर मस्ट नॉट बी एन इशू. इवन जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, दे हैव एन एक्सेस टू ऑल दीज पासवर्ड्स एंड ऑल दैट. सो मे बी फॉर लीगल रीजन दे माइट नॉट यूज, लेकिन अगर वो आपकी इन्फॉर्मेशन को देखना चाहें तो दे कैन सी द इन्फॉर्मेशन दोज हु आर सिटिंग इन सम सॉर्ट ऑफ एट सर्वर्स और समथिंग लाइक दैट, राइट. तो हैकिंग का मतलब ये है कि सिर्फ सोशल नेटवर्किंग या वेबसाइट्स को हैक करना नहीं होता या किसी के पासवर्ड हैक करना नहीं होता. आप एक्चुअली क्या करते हैं, आप किसी न किसी सिस्टम को या जो आपके पास एंटरप्राइज नेटवर्क होता है उसमें ब्रेक इन करते हैं और ब्रेक इन करने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है उसको उठाते हैं. आप उसको उठाने के बाद फिर आप उसके साथ मॉडिफिकेशंस करते हैं, उसकी यूज़ करके कहीं और आप मतलब यूज़ करते हैं. तो दिस इज़ समथिंग लाइक कि हैकिंग जस्ट नॉट ओनली टू कॉम्प्रोमाइज़ द पासवर्ड्स. हैकिंग इज़ अ बिग वर्ल्ड और उसके अंदर आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ इन्वॉल्व होते हैं. आपके पास इकोनॉमी बैठ जाती है आपकी, आपके पूरे इलेक्शंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं. तो ये बहुत सी एग्जांपल्स हमने देखी भी हैं, जैसे वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा. सो दिस इज़ नॉट अ सिंपल थिंग कि जी आप जस्ट पासवर्ड के ऊपर बैठे हैं. ये हमारी सोच है कि जी पासवर्ड हैकिंग ही आपके पास एक हैकर कर सकता है. हैकर कैन डू मैनी थिंग्स. दैट्स ग्रेट. होप सो कि सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. अच्छा सर, जैसे आपने भी सोशल इंजीनियरिंग टर्म की बात की इसमें, तो इसमें डिफरेंट टर्म्स यूज़ होते हैं हैकिंग में.
जैसे कि फॉरेंसिक हो गया, पेनिट्रेशन टेस्टर हो गया, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को आपने एक्सप्लेन कर दिया है, सोशल इंजीनियरिंग, ये टर्म को थोड़ा एक्सप्लेन करें, ये टर्म्स क्या करती हैं और इसमें ये अलग अलग फील्ड्स हैं या फिर एक ही फील्ड के एक ही डिफरेंट नेम्स हैं? देखिए, पेन टेस्टिंग तो मैंने आपको बता दिया कि आप सिमुलेट करते हैं अटैक को इनसाइड अ नेटवर्क और चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी मीन्स लूप होल, और जिसको हम कहते हैं कि जहाँ से आपका अटैकर ब्रेक इन कर सकता है। ठीक है, तो पेन टेस्टिंग में हम सिमुलेट करके बता रहे होते हैं कि जी यहाँ से आपका अटैकर आ सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है सिस्टम को। तो आपने इस पर्टिकुलर पोर्ट अगर ओपन है तो उसको क्लोज करना है, इसके ऊपर आपने फायरवॉल कॉन्फ़िगर करनी है, इसके ऊपर आपने आईपीएस लगाना है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, डीप पैकेट इंस्पेक्शन होती है, वो ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू सिक्योर अवर नेटवर्क, राइट। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं वो ये है कि फॉरेंसिक, राइट। डिजिटल फॉरेंसिक या फॉरेंसिक की जो टर्म है दैट इज़ आल्सो द टाइप ऑफ सिक्योरिटी की एक टर्म है जिसमें आप क्या करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं डेटा की। जब हम डिजिटल फॉरेंसिक की बात करते हैं तो हमारा जो डेटा कंप्यूटर नेटवर्क पे जा रहा है वो फाइल्स हों, पिक्चर्स हों, वीडियोस हों, ऑडियोज़ हों। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि 2-3 पिक्चर्स को मिला के आप जो है ना किसी को अगर डिफेम करना है तो आप वो पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं मीडिया के ऊपर, जिससे हैरेसमेंट होती है। मतलब आपने किसी को हैरेस करना है तो आप एक मलिशियस चीज़ों को मिला के आपस में किसी को हैरेस कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ को अगर आप अंडर लॉ लेके जाएंगे तो उसमें फिर आपकी डिजिटल फॉरेंसिक होती है, आपके टेक्स्ट की, आपके पिक्चर्स की, मतलब हर तरह का डेटा जो कंप्यूटर बेस्ड डेटा है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है बाय डिफरेंट मीन्स, डिफरेंट वेज होते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चलता है कि ये चीज़ ओरिजिनल है या नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन कॉल इट एज डिजिटल फॉरेंसिक और फॉरेंसिक और समथिंग लाइक दैट, राइट। पेन टेस्टिंग का मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा क्या था? सोशल इंजीनियरिंग इज़ अ मैकेनिज्म थ्रू विच यू आर गोइंग टू फूल द नेक्स्ट पर्सन। ठीक है जी। अब मैं तो एक टेक्निकल पर्सन हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल डिफरेंट बैंक्स जो होते हैं तो वो उनकी तरफ से आपको एक कॉल आती है कि जी आप अपना आईडी नंबर बताएं, आप अपना पिन कोड बताएं, हम एक ऑथेंटिकेट ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं। और आप जैसे ही वो बता देते हैं तो विद इन वेरी फ्यू सेकंड्स आपका पूरे का पूरा जो अकाउंट है वो खाली हो जाता है, उसमें से पैसे निकल जाते हैं। अब ये कैसे होता है? आई मीन दीज पीपल आर व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग सर्टेन सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स कि वो आपको फूल करते हैं या आपको घुमाते हैं और घुमा के आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप ही के सिस्टम को या आप ही की इन्फॉर्मेशन को वो कॉम्प्रोमाइज़ करके और मैनिपुलेट कर देते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप आगे वाले बंदे को आई मीन थोड़ा सा डिफरेंट वे से उसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सो सर इससे पता चला है कि हमारा डेटा और हम कितने अनसिक्योर है, नेटवर्किंग भी यूज़ करते हैं और इंटरनेट भी यूज़ करते हैं। सर बाय द वे व्हाट मेजर्स डू वी टेक टू सिक्योर आवर डेटा? देखिए डेटा, अब देखिए इसको आप डिफरेंट लेवल्स पे या डिफरेंट एंगल्स पे देख सकते हैं ना कि अब आप डेटा को सिक्योर, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा लैपटॉप जो है इट मस्ट बी सिक्योर, इट मस्ट बी फिजिकली सिक्योरिटी। तो ये है कि इसको मैं हर जगह पे बाहर लेके ना घूमूँ क्योंकि मेरा सारा डेटा इसके अंदर है। अगर बाहर लेके घूमूंगा तो फिजिकली कोई भी इसको लेके जा सकता है। लेट्स सपोज कराची में आप अपने ऑफिस जा रहे हैं घर से, कोई इसको फिजिकली स्नैच कर जाए, इट्स अगेन द बिग इशू, राइट। और अगर आप मोबाइल की बात करें तो मोबाइल अगेन आपका डेटा सारा उसमें होता है, अगर कोई उसको स्नैच कर जाता है तो अगेन दिस इज़ द बिग इशू। सेकेंडली, जब आप अपना मोबाइल या लैपटॉप सेल करते हैं, इवन आप फॉर्मेट कर देते हैं डेटा को, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट इवन करने के बाद ही आपका डेटा फॉर्मेट नहीं होता। वो आप जब देते हैं तो देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट, उसमें से वो आपके डेटा को हार्ड डिस्क से रिट्रीव करते हैं और रिट्रीव करने के बाद फिर डिफरेंट ब्लैकमेलिंग्स कर रहे होते हैं, ठीक है। स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए या गर्ल्स के लिए मैं ये स्पेसिफिकली कहूँगा कि जब वो अपना मोबाइल फ़ोन सेल करें तो ये इस तरीके से, तो उसके अंदर डेटा को आप रिमूव करें। रिमूव करने के बाद अगेन यू नीड टू फिल दैट कंप्यूटर मोबाइल विद अनदर डेटा, ठीक है, सो दैट कि उनके जो ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं उसके ऊपर दूसरा डेटा लिखा जा सके और जो पुराना डेटा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। दिस इज़ द वे हाउ यू आर गोइंग टू सिक्योर योर मोबाइल और लाइक दैट, राइट। तो अब सिक्योरिटी के लिए आपके पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, आपके पास डिफरेंट टूल्स आते हैं, आप फायरवॉल्स लगाते हैं अपने डेटा के, अपने कंप्यूटर के ऊपर कि कोई उसमें ब्रेक इन ना कर सके। इन द सेम वे आपके एंटीवायरसेस लगे होते हैं, आप अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए कोई वायरस ना आ सके, ठीक है। इन द सेम वे आप अपने हार्ड डिस्क को इनक्रिप्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग प्रीटी गुड प्राइवेसी। देयर आर मैनी टूल्स अवेलेबल, पीजीपी की हम बात करते हैं, ठीक है।
और इस तरह से आप अगर नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क के अंदर आप फायरवॉल्स, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स या इस तरह की चीज़ें लगाते हैं। आप अपने स्विचेस और राउटर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, सो दैट नो एनी मलिशियस यूज़र कैन ब्रेक इनटू योर सिस्टम और आपके डेटा को ब्रीच कर सके या आपके डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर सके। That's great. आपने बता दिया कि वो कैसे मेजर्स ले सकें। सर वैसे जैसे आपने अभी एंटीवायरस का जिक्र किया, तो सर हमने भी सुना है और स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि ये भी सुना है कि एंटीवायरस खुद एक वायरस है। क्या ये सच है या नहीं है? देखिए, एंटीवायरस इज़ नथिंग मोर दैन अ डेटाबेस जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पैटर्न्स होते हैं। उन पैटर्न्स को एक्चुअली वो क्या करते हैं, वो स्टोर कर देते हैं। जो भी अप टिल टुडे या जो भी लेटेस्ट वायरस होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उस एंटीवायरस के अंदर होती है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपको कहा जाता है कि जी आप अपने एंटीवायरस को अप टू डेट रखें। इंटरनेट के ऊपर है तो अप टू डेट का मतलब ये है कि जो भी न्यू वायरसेस या वर्म्स आते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जो कंपनी होती है, जैसे कैफे हो गया या आपके पास जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, वो उसको उस डेटाबेस को अपडेट कर दी जाती हैं थ्रू एन इंटरनेट। आपके पैचेज इंस्टॉल होते रहते हैं, वो अपडेट होता रहता है। तो इस तरह से जो भी वायरस अटैक करता है आपके कंप्यूटर के ऊपर, जैसे ही एंटीवायरस के थ्रू फिल्टर आउट होता है तो वो पैटर्न मैच करता है। अगर वो पैटर्न और वायरस का पैटर्न सेम होता है, अल्टीमेटली सेम ही होगा क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन तो पहले ही एंटीवायरस के अंदर मौजूद है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो मैच होने के बाद वो डिस्कार्ड हो जाता है, ठीक है। उसको मतलब वो क्वारंटाइन कर देता है या डिलीट कर देता है आपका एंटीवायरस। इन द सेम वे अगर हम उस चीज़ को मतलब इस तरह से सिक्योर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एंटीवायरस देमसेल्व्स वायरसेस तो नहीं हो सकते, लेकिन जो डिफरेंट बड़े वेंडर्स हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा वेंडर्स का, मैं आपको कह रहा हूँ जो सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम के वेंडर्स हैं, व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू आई मीन लॉन्च डिफरेंट टाइप ऑफ पैचेस जो बैकडोर्स के थ्रू वो ऑटोमेटिकली आपकी अपडेट्स आ रही होती हैं ना। आपने अक्सर देखा होगा कि योर सिस्टम हैज़ बीन अपडेटेड, रीस्टार्ट योर कंप्यूटर्स और लाइक दैट। तो एक्चुअली वो क्या करते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया, वो 5-6 साल चला, उसके बाद उन थ्रू पैचेस और थ्रू अपडेट्स जो है ना, उनके थ्रू उनकी वो स्लो इतना कर देते हैं उसको कि वो फिर आपको न्यू वर्जन के ऊपर अपडेट करना पड़ता है। वो कैसे स्लो करते हैं, डेफिनेटली बैकएंड्स के थ्रू, वो मे बी वायरसेस भी इंस्टॉल कर रहे हैं। ये तो क्लियर है कि आप बिल्कुल वो हो रहे होते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्म्स होते हैं, स्पाईवेयर्स होते हैं जो आपके पास इंस्टॉल्ड होते हैं और आपको पता ही नहीं होता, ठीक है, जहाँ से आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी भी हाई एंड कंट्री के पास जा रही होती है, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें बात नहीं करूँगा, लेकिन योर मोबाइल फ़ोन, योर लैपटॉप्स नाउअडेज आर नॉट सिक्योर, दे माइट कंटेन सर्टेन सॉर्ट ऑफ confidential chips or something like that which is going to spy you, spy your different organizations, by different peoples or like that, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी न किसी के पास जा रही होती है। सर जैसे अभी सॉफ्टवेयर की आपने बात की, तो सर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो उस वक्त डेवलपर ये चीज़ जहन में नहीं रखते कि इसको हैक हो सकता है या इसके यूज़ करते हुए हम कुछ स्पाई वगैरह को डेटा ले सकते हैं, तो उस वक्त वो सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लेते डेवलपिंग के दौरान। देखिए, उस वक्त आपके पास एक चीज़ होती है जिसको मैं अक्सर स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं ना जब बनती हैं, तो उसमें आपके पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें आपके पास एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गई। अगर आप इन वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स करेंगे अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, मैं वेब एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपके पास बहुत मुश्किल हो जाएगा अटैकर के लिए कि आपके कोड के थ्रू वो कोई अटैक लॉन्च कर सके, ठीक है। नेटवर्क के थ्रू तो वो कर सकेगा, लेकिन कोड के थ्रू भी अटैक लॉन्च हो सकता है। तो अगर आपने OWASP पे एक वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके अगर आप चेक करेंगे, देयर आर टॉप 10 vulnerabilities आर लिस्टेड ओवर देयर। अगर आप उन 10 vulnerabilities को अपनी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोड के अंदर फिक्स कर देंगे तो इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एन अटैकर टू लॉन्च एन अटैक, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस वे यू कैन सिक्योर योर वेब एप्लीकेशंस, और लाइक योर क्वेश्चन है कि आप अपनी सॉफ्टवेयर कोड को सिक्योर कर सकते हैं। सो सर जैसे ही सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो अगर हम अपने पीसी में या लैपटॉप में कहीं भी इंस्टॉल करते हैं तो हमें कैसे पता चले या हम कैसे पता करें कि वो हम पे स्पाई कर रहा है या नहीं कर रहा? देखें, ये तो हम नहीं बता सकते कि आपके पास जो भी एप्लीकेशन हैं वो आपको स्पाई कर रही हैं या नहीं कर रही। इवन आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आप एप्पल की बात कर लें, एप्पल की जैसी आप टर्म्स एंड कंडीशंस को अलाउ करते हैं तो वो आपकी लोकेशन को, आपकी हर जगह हर तरह के डेटा को वो आपका मतलब यूज़ कर सकता है। तो मतलब स्पाई तो हम हो रहे हैं ना, तो हम ये नहीं कह सकते मे बी आपकी जो विंडोज़ है वो आपको स्पाई कर रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि आपका कैमरा ऑन होता है, आप जैसे ही सिस्टम ऑन करते हैं तो आपकी ब्लिंक होता है कैमरा, दिस मीन्स दैट आपका कैमरा जो है दैट इज़ इन कंट्रोल ऑफ समबडी एल्स। स्पाईवेयर है कोई जो आपकी कुछ टाइम के बाद पिक्चर्स लेके वो आपको सेंड कर रहा होता है, ठीक है, किसी भी यूज़र को सेंड कर रहा होता है। तो
यही मैंने बताया ना, जब आप नेटवर्क में हैं यू कैन नॉट से दैट कि यू आर 100% सिक्योर। कहीं ना कहीं आप वो हो रहे होते हैं, एक्सपोज हो रहे होते हैं, और एनीबडी इफ एनीबडी वांट्स टू कॉम्प्रोमाइज यू तो ही कैन कॉम्प्रोमाइज यू। तो सर इस स्पाई की बात हो रही है और डेटा फैच की बात हो रही थी, तो सर एक टर्म एक और इस फील्ड में है साइबर वॉर, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर भी है, न्यूज़ पर भी आ रही है। और सर ये साइबर वॉर है क्या? व्हाट इज साइबर वॉर? लेकिन साइबर वॉर में अब जैसे 3rd जनरेशन 4th जनरेशन या 5th जनरेशन की बात हो रही है ना हमारे पास, जैसे पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि जी अब ये जंग जो होगी वो एटम बम से या आपकी बंदूकों से नहीं होगी, अब आपकी होगी साइबर वॉर होगी। साइबर वॉर का मतलब ये है, एक आपके पास टर्म होती है साइबर वॉर और दूसरी होती है साइबर वॉरफेयर। तो देयर इज़ अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन दैट। साइबर वॉरफेयर आपके पास एक इस तरह का मैकेनिज्म है जिसमें डिफरेंट कंट्री लेवल के ऊपर आपके जो हैकर्स होते हैं वो दूसरी कंट्री की जो एंटरप्राइजेस बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं या उनको अवेलेबिलिटी उसकी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इंडिया ने अगर हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो वो हमारे पास किस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? हमारे एटॉमिक जो है बॉम्ब्स हैं उनके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो वी आर नो वेयर। इवन आपको मैं एक बात बताऊं कि आप इतने वल्नरेबल हैं, नॉट वी बट अगर कोई हैकर्स आपके जो एटॉमिक सिस्टम है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और आप उसको चला दें, यू कैन नॉट से दैट। आपकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास आपने देखा होगा कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स, दे आर द पार्ट ऑफ देयर टीम। ठीक है, वो करते क्या हैं कि दे आर गोइंग टू लर्न दीज थिंग्स, और फिर अगर वो इस तरह के सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद अगर उनको चला दें तो यू कैन नॉट से दैट। आपके पास अगर एटम बम एक दफ़ा चल गया तो फिर तो तबाही तबाही है। ठीक है, उसको किसी ने भी नहीं चलाया लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपने उसको साइबर थ्रू इंटरनेट कॉम्प्रोमाइज़ किया उस सिस्टम को और आपने उसको रन कर दिया। सेकेंडली आपके जो सैटेलाइट्स हैं, आपके जो एरोप्लेन्स हैं, दे ऑल आर ऑन कंप्यूटर ऑन सॉफ्टवेयर बेस्ड नाउ। ठीक है, तो इवन आपको ये है कि आपका अगर एरोप्लेन जा रहा है उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, आपके हैकर्स हैं उसको कंट्रोल करके किसी और कंट्री में ले जाएं। आपके जो एरोप्लेन्स हैं, जो आपके फाइटर जेट्स हैं, उसको आप कॉम्प्रोमाइज़, पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ करके कहीं और ले जाएँ। तो दिस इज़ अ बिग फ्लॉ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस हैं कि जब आप नेटवर्क की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, तो आप कहीं पे भी सिक्योर नहीं होते। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को या जो कंट्रीज़ हैं वो अपने आप को सिक्योर करते हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे ईरान और टर्की ने ईरान ने क्या किया था, उनका जो ग्रिड सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम है, वो 12 आवर्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया टर्की का। ठीक है, और 12 घंटे तक वहाँ पे लाइट ही नहीं थी और पूरा ब्लैक आउट हो गया वहाँ पे उस कंट्री के अंदर। दिस इज़ व्हाट, क्या उनका जो इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम है वो टोटली नेटवर्क के ऊपर था, उसको उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करके वो पूरे का पूरा ब्लैक आउट कर दिया। तो इस तरह से आप दूसरे कंट्री को जब आप डिफेम करना चाहते हैं या उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो यू आर यूजिंग डिफरेंट साइबर वॉरफेयर टेक्निक्स इन ऑर्डर टू कॉम्प्रोमाइज देयर एंटरप्राइजेस। सो सर इससे तो पूरी कंट्री को एग्जैक्टली। सर इन द लास्ट आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर स्टूडेंट्स को इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं इस फील्ड में, और इसका स्कोप कितना है इस फील्ड का? फील्ड का मतलब क्योंकि ये सारी फील्ड्स आपस में रिलेटेड है, साइबर Exactly. सिक्योरिटी, नेटवर्किंग और हैकिंग के भी। डिस्कस किया तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है। तो स्टूडेंट अगर आता भी है तो वो किस तरह उसको पता चले कि इन तीनों में से कौन सी फील्ड में जाए और किसका स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि आज का यही होता है, स्कोप का पूछा जाता है सबसे पहले, तो इसका थोड़ा बता दें। देखें, अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आपके पास क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर एक सर्टिफिकेशन होती है, दैट इज सीसा जिसे हम कहते हैं, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटर जिसको हम सीसा कह रहे हैं। ठीक है, अगर इस ये सर्टिफिकेशन आपको बताती हैं कि आपने मैनेजरल लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको आपने कैसे करना है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अगर आप सर्टिफिकेशन या आप सीसा हैं या आप इस तरह की सर्टिफिकेशन आपने की हुई है तो यू वुड बी मोर टूवर्ड्स द मैनेजरल साइड। ठीक है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे, आप उसकी जो है ना जो मतलब मैनेजरल
प्रोसीजरल टाइप की सिक्योरिटी है, जो मतलब जो नॉट टेक्निकल साइड, लेकिन आप उसके कैसे स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, कैसे जैसे ISO स्टैंडर्ड है, OSI मॉडल स्टैंडर्ड है, उनको आप जैसे मैनेज करते हैं। इन द सेम वे जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होता है वो उस तरह की चीज़ों को ज़्यादा देख रहा होता है, ठीक है। अगर आप CISA की सर्टिफिकेशन करते हैं, फिर आप आ जाएँ साइबर सिक्योरिटी के अंदर। साइबर सिक्योरिटी आपके पास साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होता है, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल होते हैं, दीज आर द सर्टिफिकेशन, पेन टेस्टर्स होते हैं, आपके पास एथिकल हैकर्स होते हैं, दीज आर द सर्टिफिकेशंस। तो इनमें आप करते हैं, तो इसमें आप अपने इंटरनेट को सिक्योर करते हैं, आप डिफरेंट टूल्स पे हैंड ऑन करते हैं, जैसे काली लिनक्स हो गया, आपका वायरशॉक हो गया, आपका nmap हो गया। इस तरह के डिफरेंट टूल्स पे जब आप हैंड ऑन कर लेते हैं तो यू आर बिकम अ गुड एथिकल हैकर एंड यू कैन बी अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट इन दैट फील्ड। अगर आप नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी की, तो नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट आपके पास सर्टिफिकेशन होती है, जिसमें आप डिफरेंट वेंडर लेवल सर्टिफिकेशन करते हैं। जैसे सिस्को की है तो आप CCNA सिक्योरिटी करेंगे, अगर आप हावे की डिवाइसेस पे काम करें तो HCNA सिक्योरिटी आप करेंगे, ठीक है, हावे सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। तो इस तरह से आप सिक्योरिटी डिवाइसेस की बात करेंगे, IPS हो गया, IDPS हो गया, फायरवॉल्स हो गई, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करनी है, उनको सेटिंग्स कैसे, आप मतलब डिवाइसेस कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, दैट वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर नेटवर्क सिक्योरिटी और लाइक दैट, ठीक है जी। फिर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन होती हैं, जैसे आपके पास लिंक इंक्रिप्शन होगी जो आपकी डेटा लिंक लेयर पे होती है, आपके पास एंड टू एंड इंक्रिप्शन होगी जो एप्लीकेशन लेवल के ऊपर होती है, देन आपके पास SSL इंक्रिप्शन होगी जो आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे होती है। तो मतलब ये सारी चीज़ें सीखने के बाद यू कैन बी अ गुड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। आप ये नहीं कह सकते कि आपने एक या दो चीज़ें कर ली, आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कर ली, कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ लिया, तो नो, इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, अगर आपने वर्ल्ड में कम्पीट करना है तो डेफिनेटली you need to you must have a very good technical skills as well as you must have a technical knowledge in order to be in that particular field. That's all. Thank you, sir. Thank you, sir. Well, that's concluded. Thank you, sir, for joining us, and we learn a lot from you, and hope so we will learn in the future from you. Thank you, viewers, for joining us, and you know where to join us and where to find us. Thank you. Allah Hafiz.